यार बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 33 है। इससे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। आइए क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है, कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में अगर बेची गई होती तो 12.5% का लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए कैसे इसको करेंगे। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि सीपी जो है हम 100% ले लेते हैं। ठीक है, सीपी आप 100% ले लीजिए कि सीपी मतलब क्रय मूल्य जो है 100% में कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, ये ले लिया गया। आगे बोला गया है कि 10% की हानि पर कोई वस्तु को बेचा जा रहा है। 10% अगर हानि पर बेचा जाएगा तो आपको पता है कि 10% का लॉस होगा ना। 10% का लॉस होगा। 10% का लॉस होने का मतलब कि इसका जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा। किसी वस्तु को अगर आपने 100% में खरीदा है, 10% हानि पर बेचेंगे तो आपने कितने में बेच दिया? 90% में बेच दिया। ठीक है, 90% आपने बेच दिया। आगे क्या कह रहा है कि यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती। 9 रुपये अधिक में बेचे जाने से तात्पर्य है 90% में आपने बेचा। 9 रुपये अधिक में बेचे जाने का मतलब 9 रुपये जोड़ के बेच दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि उस वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है, मतलब कि 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है। तो भाई 12.5% का प्रॉफिट कब होगा? आपने 100% में खरीदा है और उसमें 12.5% जोड़ देंगे तभी तो प्रॉफिट होगा 12.5% का। तो 12.5% से बराबर कर दीजिए। 12.5% मतलब 112.5% हो जाएगा। 100% में जो है 12.5% जोड़ेंगे तो 112.5%। ठीक है, और अब ये आपका परसेंट को परसेंट की साइड ले जाइए। ये 90% है, राइट हैंड साइड जाएगा तो 90% घट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22.5%। ठीक है, जब घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 22.5%। तो 22.5% बराबर आपका आ गया 9। अगर 22.5% बराबर 9 है तो आपको क्या निकालना है? 100% क्या होगा ज्ञात कर लीजिए। 100% आप निकालेंगे, आपका कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? 100 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 में 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 900 और बट्टे में आपका आ जाएगा 225। ये आपका 225 नहीं 22.5 है। तो पॉइंट हटाने के लिए आप ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये ऐड करेंगे नंबर को तो 5 2 7 2 9 9 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है 9 से कटेगा पूरा नंबर, तो 9 से काट लीजिए। 9 एक कम 9, 9 दूना के 18, 9 बचे 45, 25 आ गया। 25 से 100 काट लीजिए, 25 के 100 मतलब आपको कितना मिल गया? 40। तो ये 40 रुपये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपये। चलिए, इस तरह के मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं। आपका ऐसे क्वेश्चंस पे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। लिखा है, व्यक्ति ने 2 बकरियां बेची हैं 1008 रुपये में। जो 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी हैं। ठीक है, 1008 रुपये में जो है दोनों बकरियों को खरीदा हुआ है। और इसमें जो है उसने एक को 20% की हानि पर तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेचा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हों, ठीक है, दोनों बकरियों को जो है एक ही मूल्य पर बेचा गया है, तो जो बकरी हानि पर बेची गई हो उसका क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखिए कैसे इसको निकालेंगे। 20% की हानि, देखिए हम, ठीक है, 100% सीबी कर मान के जो है इस क्वेश्चन को देखिए बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए 20% की हानि अगर हुई है, अगर 20% की हानि हुई है तो वो कितना होगा? 100% सीपी ले तो ये 80% हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर 44% का लाभ हुआ है तो कितनी बिका होगा वो? ये आपका बिका होगा 144% में, क्योंकि जो 100% में खरीदा गया था 144% में बिका होगा। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरह से पूछे क्वेश्चन, तो अगर आपको निकालना हो कि हानि पे मतलब आप अनुपात बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जब अनुपात एक बार निकल जाएगा तो आप जो है कि कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। देखिए, तो आप क्या करिए, बस इसको आप जो है कि अगर देखिए इसको बस इसको जो है ना कि आप एक्सचेंज कर दीजिए वैल्यूज को। अगर हानि वाला निकालना है तो 144 ऊपर कर दीजिए। अगर देखिए यहाँ पे हम 20% हानि वाला रखे हैं तो हानि वाले का अनुपात कितना हो जाएगा? 20% के नीचे 80% है ना, तो मतलब इसको आप जो है अनुपात कैसे निकालेंगे देख लीजिए। 144 है तो इसको जो आप एक्सचेंज करके इस साइड लेके आइए और 80 को आप उस साइड लेके जाइए, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका आप जो है इसका जो है इस फ्रैक्शन मतलब जितना छोटा छोटा हो सके कर लीजिए, आपका अनुपात निकल आएगा। कितना हो जाएगा? ये 4 से अगर कट करेंगे तो
जो है कि 4 3 12, 4 6 24, 4 से कट करेंगे, यहाँ पे नीचे आ गया 20, अभी भी 4 से कट हो रहा है, तो 4 9 36, 4 5 20। तो ये 9/5 का जो रेशियो आएगा ना, मतलब आपको ये पता चल गया कि ये 9:5 का अनुपात है, मतलब कि जो 20% पे जो बकरी बेची गई है, ठीक है, उसका अनुपात मतलब कि जो क्रय मूल्य खरीदा गया है, जो 2 बकरियों को खरीदा गया है, उसमें क्रय मूल्य में इसका हिस्सा कितना है, 9 पार्ट है। और जो जिस बकरी को जो है 44% लाभ पे बेचा गया है, उसमें इसका उसके क्रय मतलब कि टोटल क्रय मूल्य में उसका कितना हिस्सा है, 5 पार्ट है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई हानि वाला बताइए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे। कितना पार्ट उसका हिस्सा है, 9 पार्ट। टोटल कितने पार्ट में से, 14 पार्ट में से। और टोटल क्रय मूल्य कितना है दोनों बकरियों का मिला के, 1008 रुपए। तो 1008 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 1008 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दीजिए इसको जल्दी से। 14 से कट रहा है, 14 सत्ते 98 होता है, 2 बचेगा, 14 गुना के 28, 72 नमा कितना होगा, ये आपका 648 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 72 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 648 रुपये आ जाएगा। तो हानि पर जो बकरी बेची गई है, उसका क्रय मूल्य क्या था, उसका क्रय मूल्य था 648 रुपये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका लगाया जा सकता है। आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आप जो है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। 20% हानि और 44% लाभ। देखिए इसको जल्दी से क्विकली कैसे करेंगे। 20% हानि है मतलब 80% हो गया, 44% लाभ है मतलब 144 लिखा आपने, तो काट दिया 20 की 80, सॉरी 4 से काटा, ये ऊपर आ गया 80, 4 से काटा यहाँ पे नीचे, तो 4 3 12, 4 6 24, फिर काट दिया 4 5 20 और 4 6। आपको पता है कि ये अनुपात होगा नहीं, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अनुपात कितना होगा, अनुपात होगा 9/5। 9 होगा जो हानि वाले का, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने हानि वाला पहले लिया था, तो जब उसको पलटेंगे तो हानि वाला ऊपर आ जाएगा। तो अगर आपसे हानि वाला पूछा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 9/14 कितने बेचा है, 1008 रुपये में, सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा इतना 648 रुपये। तो इस तरह से जो है क्विकली आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम चलते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आपका 648 रुपये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% लाभ में बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर, देखिए सीपी हम ले लेते हैं 100%। ठीक है, क्या बोला है कि 5% हानि के स्थान पर, अगर 5% हानि होगा तो कितना हो जाएगा, वो 95% बेचा जाएगा। और बोल रहा है कि 5% के लाभ पे बेचा जाए, 5% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना होगा, वो 105% होगा। तो बोला जा रहा है कि तो एक व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब देखिए 95% बेचने की बजाय अगर वो 105% ही बेचता है तो उसको 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कि 5 रुपए का अंतर है दोनों में। ठीक है, 95% से 105% बेचने पे 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो 95% और 105% की अगर आप घटा लें तो कितना डिफरेंस आएगा, आपका 10% आएगा। मतलब दोनों का डिफरेंस परसेंट में, दोनों का डिफरेंस कितना है, 10% है। ठीक है, और जो है कि वैल्यू में डिफरेंस कितना है, 5 रुपए। तो 10% बराबर 5 रुपए हो गया। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भैया हमारा कितना है, 100%। 100% निकाल लीजिए। ठीक है, परसेंट के नीचे परसेंट लिखिए, वैल्यू के नीचे वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 0 से 0 यहीं पे कट कर दीजिए और 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, 50 रुपये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ हुआ होता। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बच्चों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये पैटर्न जो है सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को जो है प्रॉब्लम होता है। बहुत ही आसान होता है ये प्रश्न। ठीक है, बस आप देख लीजिए कैसे लगाया जाता है और हर बार आप इस तरह के प्रश्न को लगा लिया करेंगे। इस तरह का मैंने 2-3 प्रश्न लिया है आज, तो जो है कि इसका जब इसी जो है पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको जो है कि इस पे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और कमांड हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। पहला जो क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा मैं विस्तार में बताऊंगा, फिर आगे से क्वेश्चन को जो है मैं शॉर्ट में बताया करूंगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से करते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। क्या बोला जा रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। हमने इसका सीपी मान लिया 100% और बोल रहा है कि पुस्तक बेचता 10% के लाभ पर बेचता है। अगर 10% के लाभ पर बेचता है तो एसपी कितना हो गया, 110% हो जाएगा, क्योंकि 10% प्रॉफिट में बेच रहा है तो एसपी इसका 110% हो गया। और बोले यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तो नया सीपी या नया क्रय मूल्य कितना होगा,
नया क्रय मूल्य जाएगा। 4% कम में खरीदेगा तो 100% में पहले खरीद रहा है, उसका 4% कम कितना हो जाएगा, 96% हो जाएगा। ठीक है, और बोला जा रहा है कि खरीदा होता तथा उसे 6 रुपये अधिक में बेचा होता। 6 रुपये अधिक में बेचने का मतलब नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 रुपये अधिक, तो 110% में बेचा गया है और 6 रुपये अधिक में बेचेगा तो 6 रुपये उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, आपको नया क्रय मूल्य मिल गया, नया विक्रय मूल्य मिल गया। ठीक है, चलिए आगे क्या करते हैं। बोल रहा है ऐसा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। तो ये जो 18 से 3/4% का लाभ होगा ना, ये इस नए क्रय मूल्य पे होगा। बात समझ आ रही है, यही आपसे ये कहना चाहता है। तो आपको क्या करना है, देखिए, तो ये जो नया विक्रय मूल्य है ना, इसको आप उठाएंगे। ठीक है, क्या नया विक्रय मूल्य हमने क्या निकाला है, 110% प्लस 6, यही है। तो 110% प्लस 6 ये आपका नया विक्रय मूल्य है, और ये किसके बराबर होगा, इस जो ये नया क्रय मूल्य है उसको आप जो है 18 से 3/4% के प्रॉफिट पे उसको निकाल लीजिए। नया विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, अगर जैसे कि कोई भी हमारा क्रय मूल्य होता है तो उसमें हमें पता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना। तो आप अच्छा इसको जो है कि 18 से 3/4% को आप चेंज करेंगे परसेंटेज में, उस तरह से 100 में जोड़ेंगे और 18 से 100 प्लस 18 से 3/4% करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। 18 से 3/4% को आप लिख सकते हैं 75/4%। 75/4% को परसेंट जब नीचे गया तो 75/400 हो जाएगा। तो चेंज करिए, 25 या 75, और ये हो जाएगा 25 से कम 25, और 25 का 150, मतलब 3/16 हो गया। मतलब किसी वस्तु को अगर 16 रुपये में खरीदा जा रहा है तो उसे 3 रुपये बढ़ा करके 19 रुपये में बेचा जा रहा है, ये आपका हो गया। मतलब 16 रुपये पे 3 रुपये का प्रॉफिट लिया जा रहा है। तो यदि 16 रुपये पे 3 रुपये का प्रॉफिट लिया जा रहा है, तो यदि हम उस किसी भी वैल्यू को अगर मतलब कि इतना बढ़ाना चाहते हैं, 16 रुपये में 3 रुपये बढ़ाना चाहते हैं इस तरह से, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 19/16 से गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक है, 16 में 3 रुपये बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 19/16 से आप मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू डायरेक्ट जो है 18 से 3/4% बढ़ जाएगी। तो हमारा जो है कि नया क्रय मूल्य कितना है, नया क्रय मूल्य हमारा 96% है। तो ये देखिए आपका ये से क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये सेलिंग प्राइस है जो हमने नया का निकाला हुआ है। और जो विक्रय मूल्य जो इसमें प्रॉफिट दिया है उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसके हिसाब से हो जाएगा 96%। और इसको जो है कि हम बढ़ा देंगे 19/16 से गुणा करके, 18 से 3/4% बढ़ाएंगे जब तो क्या करना होगा, हमें 19/16 से गुणा करना होगा। ये हमने कर दिया और ये बराबर हो जाएगा। और ये क्या आएगा, ये आपका परसेंट में वैल्यू आएगी। ठीक है, करिए, 16 छक्का 96 और 19 छक्का कितना होगा, 114%। तो 114% बराबर आपका बच्चों यहाँ पे आ गया 110% प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको मिल गया 110% प्लस 6 बराबर 114%। तो 110% जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4% बराबर आपका 6 आ जाएगा। 4% बराबर 6 आ गया। अगर 4% बराबर 6 आपको पता है, तो यदि हमको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितना है, 100% है ना। क्रय मूल्य 100% है तो परसेंट के नीचे परसेंट लिख दिए 100%। 100% बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है कि 4 से कट जाएगा ये 100 25 बार में, और 25 से अब क्या होगा, 6 का गुणा हो जाएगा। 25 6 का कितना होता है, 25 6 का 150, तो 150 रुपये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही हो गया। चलिए इसी पैटर्न पे जो है आगे भी क्वेश्चन है, आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं इनको। आप क्विकली कैसे लगाते हैं, आप देखिए। एक व्यापारी जो है किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 110%। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। 10% के लाभ पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 10% लाभ पे बेचा जा रहा है तो कितने बेचा जा रहा है, 110% में। आगे क्या बोला है, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता था, 2 रुपए कम में बेचा होता। 10% लाभ पे ऑलरेडी बेच रहा है और 2 रुपए कम में बेचा होता। 2 रुपए कम बेचने का मतलब -2 कर दिया हमने। और ये तो आपका एक विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका एक सीपी हो गया। और इसके प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से जो है अब एक विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम। क्या होगा हमारा, बोल रहा है क्या कि यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% कम, मतलब कि 90% हो जाएगा, 90 हो गया। ठीक है, और उसे क्या होता 90% हो गया हमारा नया जो है कि क्रय मूल्य। और 16 से 2/3% का लाभ करना है, तो 16 से 2/3% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 50/3, 50/300, परसेंट नीचे आएगा तो 100 से गुणा हो जाएगा। 50/300, 50 से कम 25, 50 से 1/6, 1/6 को हम लिख सकते हैं। अगर बढ़ाना है हमें तो डायरेक्ट इसको हम 7/6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारा वैल्यू किस में आएगा, परसेंट पे आएगा। ठीक है, इसको जो है कि आगे हम कट कर लेते हैं। 6 से आगे हो गया 15 बार में कट गया, 15 7 105, तो आपका मिल गया 105% बराबर जो है कितना हो गया, 110% -2,
110% माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो आपको हो जाएगा 5% बराबर 2 हो जाएगा। अब 5% बराबर 2 है, इसको मैं 100% बनाना है, या तो 25 से गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, सॉरी 20 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि 5% 100% जो है इससे 20 गुना है ना, तो डायरेक्ट भी 2 में 20 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। फिर परसेंट के नीचे परसेंट लिख लीजिए, आपको 100% निकालेंगे क्योंकि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 से कट करेंगे, यहाँ पे 20 आ गया। अब 20 गुना के 40 रुपये, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन था पिछले जैसा, तो इस तरह से आप हर बार करेंगे। ठीक है, आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन है, उसे जल्दी से कर लेते हैं। एक व्यक्ति एक घोड़ा जो है 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा मतलब कि 115% बेचा। अब आगे बोला यदि उसने उसे 25% कम में खरीदा होता और 600 कम में बेचा होता, 600 कम में बेचा होता तो कितने बेचता, 600 घटा के बेचता, 115% माइनस 600 बराबर। और क्या बोला 25% कम में खरीदा होता, कितने में खरीदता, 75% में खरीदता। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, तो उससे क्या होता है 32% का लाभ होता है। 32% का लाभ का मतलब जो है डायरेक्ट इसको 32% बढ़ा दीजिए, 132 बटे के 100। अभी देखिए मैं फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब आसान है, मतलब भाई आराम से उसको हम 100 प्लस 32 बटे 100 करके भी बढ़ा सकते हैं, तो करने की जरूरत है नहीं। ये आपका वैल्यू जो है किसमें आएगा, यह वैल्यू आपका परसेंट में आएगा। कर लीजिए यहाँ से कट, 25 या 75, 25 के 100 और 4 से कट करेंगे, 4 3 12 और 4 3 12, 33 या 99, मतलब 99% यहाँ पे आ गया आपका इस साइड, और बराबर यह कितना है 115% माइनस 600। ठीक है, तो 99% जब इधर जाएगा तो आपका घट जाएगा 115% में, आपका आ जाएगा 16%। तो 16% बराबर आपका हो गया 600। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हो गया 100%। 100% जो परसेंट नीचे परसेंट रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, निकाल लीजिए। 4 से कट कर देते हैं हमको, 4 से कट करेंगे 4 चौके 16, और 4 से नीचे कट करेंगे तो आ जाएगा 25। 4 से कट कर दीजिए, 4 से कट करेंगे आपका जाएगा 150। 150 में 25 से गुणा करना है। अगर 15 में 25 से गुणा करना होता है तो आप क्या करते हैं, 15 और 25 में अंतर जो है कि 10 का अंतर है और दोनों की इकाई में 5 है। ठीक है, तो छोटी संख्या का जो दहाई अंक होता है एक है, उसका अगली की अगली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक का अगला संख्या क्या होगा, 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे हम। 3 एक जो 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 3। और आपको पता है कि 75 तो आएगा ही आएगा इकाई दहाई में, तो 75 लिख लिया। और चूंकि 150 से गुणा करना था तो एक जीरो और बढ़ा लिया, 3,750 रुपये। इस तरह से क्विकली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3,750 रुपये आपको बच्चों आंसर हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने इस बार लिए थे। अगर यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो है वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।